नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का। तो ब्रह्मानंद जो पूछ रहे हैं कि इसका अगर रहस्य पता चल जाए कि ब्रह्मानंद क्या है तो क्या संसार में जीने की इच्छा रहेगी। तो आनंद को पहले परिभाषित करें कि ब्रह्मानंद किसको आप समझते हैं, और संसार के आनंद से और ब्रह्म का जो आनंद है इनमें क्या भेद है। क्योंकि जो संसार है वो भी तो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, और जो आनंद है उसमें कोई कोटि नहीं होती। सुख में आप फिर भी मान सकते हैं कि कोई सुख ज्यादा गहरा होता है, कुछ कम गहरा होता है, पर आनंद में ऐसी कोई कोटि नहीं होती। वो जो हमारी ऊपर थोपी गई धारणाएं हैं, जो हमने अपने ही ऊपर कुछ ना कुछ थोप लिया है, एक तरीके से जो मान्यताएं हैं, जो हम कल्पना कर लेते हैं कि ब्रह्म क्या है, आनंद क्या है, और उसके अनुसार हम उसको पाना चाहते हैं और फिर ये आशा करते हैं कि वो बना रहे। तो इस तरीके की कई सारी मान्यताएं, धारणाएं हो सकती हैं अलग अलग साधकों को या व्यक्तियों के मन में। तो उसको जांचना आवश्यक है। फिर आप कह रहे हैं कि संसार में जीने की इच्छा रहती है क्या। तो अगर आपको आपकी परिभाषा ब्रह्मानंद से, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से है, तो ऐसा नहीं है कि वो आने के बाद संसार से विरक्ति हो जाएगी, पर जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, ये कहना थोड़ा सा अ, ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जिसको भी आत्मज्ञान हो गया या ब्रह्म ज्ञान हो गया या ब्रह्मानंद का स्वाद चख लिया तो वो जीवन का त्याग कर देगा। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं कहा गया। तो जीने की इच्छा और प्रबल हो सकती है कि आपका जो समय बचा है इस शरीर में, उसका किस तरह से बेहतर उपयोग किया जा सके। क्योंकि कर्ता भाव वहां समाप्त हो जाता है। वहां पर केवल एक असीम शांति, एक आनंद, एक अलग सा ही एक प्रकट रहता है। उसी को आप आनंद कह सकते हैं। और वो आनंद जब जीवन में है तो उस आनंद से जो भी प्रकट होगा वो सुंदर होगा, वो स्पष्ट होगा, वो पूर्ण होगा। तो इस तरीके से आप इसको जांचिए तो शायद उत्तर मिलेगा कि ब्रह्मानंद या ब्रह्म ज्ञान होने से जीवन जीना नहीं है, ऐसा नहीं रहता। कई बार आप, हो सकता है कुछ लोग विरक्त होकर के अपने ही में मस्त हो जाए, मगन हो जाए, या कुछ जगत की उद्धार में लग जाए। सारे संभावनाएं उत्पन्न है। आप व्यवहार से नहीं बता सकते कि किसी को आत्मज्ञान हुआ है या ब्रह्म ज्ञान हुआ है। ये कहना अनुचित होगा कि आप व्यवहार से नाप सकते हैं। देखिए, व्यवहार क्या होता है। आपने अपनी एक छवि बना रखी है अपने अंदर, और एक छवि बनी हुई है किसी और के साथ। तो उन दोनों छवियों में जब तालमेल बैठता है, उसमें जब आप आपने जो अपनी छवि बनाई है और जो दूसरे की छवि भी आपने अपने अंदर बना रखी है, तभी आप व्यवहार कर सकते हैं। तो उस व्यवहार से क्या उत्पन्न होगा। उस व्यवहार से केवल एक और नई छवि पुष्ट होगी। तो इसको थोड़ा गहराई से समझे कि छवियों का जो खेल है वही अहम है। वही आपको कभी समझते हैं कि आप आनंद में हैं और आपके अंदर इच्छाएं प्रबल हैं, पर वो इच्छाएं कहाँ से आ रही है जो जीवन को चला रही हैं। आप कह रहे हैं कि जीवन जीने की इच्छा रहती है कि नहीं रहती है। तो ये जीवन जीने की इच्छा किसको आ रही है, उस तक पहुंचिए। अगर उस तक पहुंच गए तो देखेंगे कि वो जो जीवन जीने की इच्छा भी जिसको आ रही है वो भी एक खेल है, एक मिथ्या है। वो एक छवि है कि मैं यहाँ पर इस समय मौजूद हूँ। ये एक छवि है। क्या ऐसा जीवन संभव है जिसमें कोई छवि ना हो। क्या ऐसा होना संभव है जिसमें वो जो मैं का बोध है, जो आपको सबसे भिन्न करता है, वो ना हो। इस पे थोड़ा मनन कीजिए। वही आनंद है। उसको आप नाम
दीजिए या नाम ना दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्षण हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं जब वो मैं का बोध हट जाता है कि मैं अलग हूँ इस इस सृष्टि से, इस प्रकृति से। तब जो प्रकट है वो अति सुंदर है, वो अति सौंदर्य है, वो वही प्रेम है और वही आनंद है, वही शांति है। तो उसमें जब आप रहते हैं, वो आप रहने वाला जब नहीं है, तो जीवन जीना एक खेल है, फिर एक लीला है, एक बहाव है। उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, उसमें कोई प्रयास नहीं है। हर क्षण वो नया है, हर क्षण वो नित्य नवीन है। वही आपका शायद दूसरा प्रश्न है कि कोई नई चीज हो सांसारिक जगत में, शायद आप पूछ रहे हैं। तो कुछ दिन अच्छा लगता है पर बाद में नहीं, यानी कि बाद में उससे बोरियत होने लगती है, ऊब जाते हैं आप। तो क्या अध्यात्म में भी ऐसा होता है? अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अध्यात्म का अर्थ है कि जो मेरा स्वरूप है उसका अध्ययन, उसमें अध्यास, उसमें स्थिर होना। तो जब ये स्थिति है कि जब आप अपने स्वरूप में ही स्थित है और उस स्वरूप से कुछ घट रहा है, तो वो जो स्वरूप है अगर आप उसको जान लिया, तो जो वो जानने वाला है वो गायब हो जाता है। तो उस जानने वाले के गायब होने से ही जो आपकी इच्छाएं रहती हैं कि मुझे कुछ नया मिले, तभी उसमें सुख होगा। तो सुख से बोरियत हो सकती है पर आनंद से बोरियत नहीं होती। तो वो जो आपका नित्य स्वरूप है वो नित्य आनंद में ही है, नित्य उसमें से नवीन आनंद प्रकट होता है। जैसे अभी भोर है, अभी सुबह है, तो ये सुबह नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सुबह पहले कभी हुई है। इस तरह से पक्षियों का जो चहचहाना है, जो बादलों की ऊपर आकाश में बादल दिख रहे हैं, ऐसा जो संग्रह आज तक तो कभी नहीं हुआ। आज पहली बार इस तरह बादलों का कॉम्बिनेशन बैठा है, इस तरह से हवा का तापमान है, इस तरह से पक्षी यहाँ पर बैठे हैं। तो ये तो पहली बार हो रहा है। आप हर क्षण पहली बार घट रहा है, पर हम उस क्षण के प्रति सजग नहीं रहते, उस क्षण को प्रति होश में नहीं रहते। तो हम कुछ और चाहते हैं, इस क्षण को बदल करके इसमें कुछ नया लाना चाहते हैं और समझते हैं कि कुछ पा करके, कुछ हासिल करके वो सुख प्राप्त होगा। तो वो सुख प्राप्त हो सकता है, पर वो सुख कितनी देर रहेगा? तो जो ज्ञानी जन है वो कहते हैं कि बुराई में तो दुख है ही है, अच्छाई में भी दुख है। यानी कि दुख तो दुख है ही, सुख भी दुख है। तो ये सब कैसे समझ में आएगा? ये सब तभी समझ में आता है जब आप अपने अंदर गहराई में उतरे। अगर आप ये प्रश्न जो है केवल कौतूहल से ना आए, ये प्रश्न के साथ आप रहें कि वो क्या होना है जिसमें मैं नहीं है, या वो क्या होना है जो मैं नहीं बनाता फिर भी वो है। अगर इस प्रश्न को भी आपने गहराई में जान लिया, सजग होकर के एक पूर्णतः उसको मौका दिया, उसको अवसर दिया कि वो प्रकट रहे, उत्तर नहीं खोज रहे आप, लेकिन उत्तर प्रकट होगा। फिर वो जो उत्तर प्रकट होगा उसमें भी आपकी रुचि नहीं है, तब जाकर के वो शांति रहेगी। तो जैसे वो शांति कहें या मौन कहें उसे, वो जो मौन है उसको आप जान रहे हैं, पर साथ साथ अगर आप गहराई में देखेंगे तो उस मौन को कोई जान रहा है। तो उसको आप उस तरफ जाइए कि ये मौन को कौन जान रहा है। तो जब मौन को कौन जान रहा है प्रश्न उठेगा, तो जो मौन को जान रहा है और जो मौन है उसके बीच में एक अंतर दिखेगा आपको, बीच में एक अंतराल दिखेगा। उस अंतराल को पकड़िए तो आप जानेंगे कि जो मौन को जानने वाला है वो मौन से भिन्न नहीं है। तो वो अंतराल गायब हो जाता है एक तरीके से। फिर जो सहजता, सरलता, अप्रयत्नशीलता और एक एक तरह से आप हर तरह से सहज हैं, हर स्थिति में सहज है। फिर कोई स्थिति आपको हिला डुला नहीं सकती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो आपके हिसाब से सही हो या गलत हो।
इस तरीके से कुछ जीवन चलता होगा। यदि कोई और इस पे अपने विचार रखना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सुवेद ने पूछा है कि ब्रह्मानंद से चित्त का विकास क्रम होकर विलीनता की तरफ जा सकता है। ये सब भी एक तरह से अच्छी बात है कि विकास क्रम हो रहा है, पर चित्त का विकास क्रम होगा, फिर विलीन हो जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा, फिर विकास होगा, फिर विलीन होगा, फिर प्रकट हो जाएगा। तो ये तो व्रत है। चित्त का अर्थ ही है कि वृत्ति, जो कि एक वृत्तुल में चलता है, एक सर्कल में वो घूमता है। तो ये व्रत तो चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है ये व्रत। पर जो इस व्रत के चलते हुए भी रुका हुआ है, वो सर्वदा रुका हुआ है। और जो व्रत के चलते हुए रुका हुआ है, उसका विकास क्रम नहीं होता। तो जिसका विकास क्रम होता है उसको भी जाना जा सकता है कि विकास क्रम हुआ, क्योंकि विकास क्रम हमेशा एक तुलना में होगा कि पहले मैं इस ऊंचाई पे था, अब इस ऊंचाई पे पहुंच गया। मान के चलिए आप कोई पहाड़ चल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि पहले मैं 2000 फीट की ऊंचाई पे था, अब मैं 4000 फीट की ऊंचाई पे आ गया, तो विकास हो गया। पर ये तो एक सर्कल है, मतलब एक वृत्त है। कि ऐसा नहीं है कि आप शीर्ष पे कहीं पहुंच जाएंगे, शिखर पे कहीं पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे कि शिखर कहीं है ही नहीं, उस जैसे एक वृत्त का या एक सर्कल का कोई शुरू या कोई अंत नहीं होता, वैसा ही ये है। तो वो एक भ्रम होता है कि मैंने विकास कर लिया। जिसने विकास किया वो तो आप है ही नहीं, कभी थे ही नहीं, कभी होंगे भी नहीं। तो फिर किसका विकास हो रहा है? तो इसका अर्थ ये नहीं कि विकास को आप एक ओछी दृष्टि से देखें, पर विकास के पीछे भी नहीं भागना है, क्योंकि जो विकास होगा उसका पतन भी होगा, और जिसका पतन होगा उसका विकास भी होगा। तो सहज लेना है उसको 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 भी एक जीवन का लक्ष्य नहीं बना देना, उद्देश्य नहीं बना लेना। जीवन का जब भी उद्देश्य बना, आपने जीवन को सीमित कर दिया। जैसे कोई लक्ष्य बना वो सीमित हो गया, और उस सीमितता में वो आप बांधने का प्रयास कर रहे हैं जो असीमित है। जैसे एक हाथी को आप एक चूहे के बिल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे डाल लेंगे आप हाथी को चूहे के बिल के अंदर? क्या वो संभव है? वैसा ही कुछ स्थिति है कि हम एक समझ बना लेते हैं कि ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा जीवन है, ये जीवन है। आप एक अपने मन जो है अपने आप को ही संतुष्ट कर लेता है कुछ उत्तरों से, कुछ सुनी सुनाई बातों से, कुछ विचार करके आप उस तक नहीं पहुंच सकते जो विचारों के परे है। और ऐसा भी नहीं है कि उस विचारों में बांधा नहीं जा सकता। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं जीवन में। और उन दोनों के पीछे जो सहज स्थिति है, जहां पर आप ऐसी स्थिति को देखिए जो आपने नहीं बनाई है लेकिन फिर भी है, उसमें आपका क्या योगदान है? जो आप हैं उसमें बिना किसी छवि के, जो केवल होना मात्र है, उसमें आपका क्या योगदान है? उसको आप कहने के लिए विकास कह सकते हैं, पर वो तो पहले से ही है, वो तो सर्वदा ही है। उस पे हमने कुछ थोपा हुआ था, कुछ आरोपित था, जो कि हट गया। और उसके हटते ही वो पुनः प्रकट हो गया, जो कभी खोया नहीं था, जो कभी हटा ही नहीं था, वो प्रकट है। बस इतना ही तो आभास होता है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। इसमें यदि किसी का कोई और विषय या इस बारे में जो अभी हमने बात करी कुछ विचार हो, तो अवश्य आप रख सकते हैं या पूछ सकते हैं। दीप्त ज्योति ने लिखा है कि गुरुजी कहते हैं जो बंधा है वो सदा बंधा ही रहेगा, और जो मुक्त है वो सदा से ही मुक्त है।
तो दीप्त ज्योति जी, गुरुजी ने तो ऐसा कहा है, पर आपका क्या मत है इसमें? गुरुजी ने जो कहा है वो अपना नहीं लेना है, उसको उसको मान नहीं लेना है कि ये ही सत्य है। आप क्या सोचती हैं उस पर? और कौन है जो बंधा है और कौन है जो मुक्त होगा? कि जो बंधा है वो सदा अंधा ही रहेगा, ये बात सही है। जो बंधा है वो बंधा ही रहेगा, पर वो जो बंधा है वो कुछ है नहीं, और जो मुक्त है वो भी कुछ नहीं है। जो मुक्त है वो सदा से मुक्त है। ये बात भी सही है कि जो मुक्त है उसको मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा ही मुक्त है। पर इस पे आप मनन कीजिए कि गुरुजी ने जो बात कही है बहुत सही है, पर अंदर से खुद उस पे डूब करके देखिए कि वास्तव में ऐसा है क्या, कि जो बंधा है वो क्या है। तभी आप इस वाक्य पे आएंगे कि जो बंधा है वो सदा बंधा ही रहेगा। और जब हम कहते हैं कि जो मुक्त है वो सदा मुक्त है, वो जानने के लिए भी आपको जानना पड़ेगा कि वो क्या है जो मुक्त है। तो आप आपकी परिभाषा बिल्कुल गोल हो जाएगी, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं वहां पर कि जो मुक्त है। किसको आप मुक्त करना चाहते हैं? क्या है जो मुक्त हो सकता है? इसीलिए सापेक्षिक रूप से कह दिया है कि वो हमेशा से मुक्त है। पर क्या है वो जो हमेशा से मुक्त है? क्या उसको आप किसी भी भाषा में परिभाषित कर सकते हैं? क्या आप उसको किसी दृश्य में बांध सकते हैं? और अगर वो दृश्य में बंध गया तो वो बंधा हो, बंधन में आ गया। अगर उसकी सीमा हो गई तो वो सीमित हो गया। अगर उसको जान लिया तब भी वो सीमित हो गया। तो वो जो अनजान है उसके बारे में बंधन मुक्ति दोनों ही विरुद्ध है। इसीलिए कहा जाता है कि बंधन और मुक्ति सापेक्षिक है। अगर आपने मान लिया कि बंधन है तब मुक्ति का अर्थ है, और यदि आपने मान लिया कि मुक्त है या मुक्त हुआ जा सकता है, तभी बंधन का कुछ अर्थ है। तो दोनों एक एक ही सिरे के, एक ही डंडी के दो सिरे हैं। एक सिरा बंधन है, एक सिरा मुक्त है। अब वो दोनों ही बंधे हुए हैं उस डंडी से। जब तक डंडी का अस्तित्व है तब तक ही बंधन और मुक्ति है। यानी कि जब तक आप समझते हैं कि मैं बंधा हूं तभी तक मुक्ति का अर्थ है, और जब तक आप अपने आप को मुक्त मानते हैं तभी तक आप बंधन में भी हैं। तो ये बड़ी अलग सी परिभाषा है कि कोई मुक्त है तो वो जो मुक्त है वो भी एक तरह से अपने आप को कुछ मान बैठा है कि मैं मुक्त हूँ। जो वास्तव में मुक्ति होगी वो मुक्ति कैसी होगी? थोड़ा कल्पना कीजिए उसकी। क्योंकि वो जो मैं मुक्त हूं कहने वाला वहां नहीं रहा, तो अब कैसे आप मुक्ति को परिभाषित करेंगे? कौन मुक्त हुआ? चित्त ज्योति ने लिखा है कि जो बंधन मुक्ति से मुक्त है वो मैं हूँ। हाँ, आपकी बात सही है कि जो बंधन और मुक्ति से परे है वो मैं हूँ। पर ये जो मैं हूँ पे आप पुनः थोड़ा गहराई में उतरिए, क्योंकि ये अध्यात्म की एक विडंबना है कि हम लोग एक धारणा बना लेते हैं अध्यात्म के बारे में कि मैं साक्षी हूँ, और मैं मुक्त हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, निराधार हूँ, निराशय हूँ। ये सब जो शब्द हैं ये एक मैं हूँ। ये जो आपने कहा ना कि जो बंधन मुक्ति से भी मुक्त है वो मैं हूँ, वो होनापन क्या है जो मैं नहीं बना रहा? तो फिर बंधन मुक्ति तो वहां गौन हो गए, छोटे हो गए। उसमें फिर मैं भी नहीं रहा, और मैं जो है वो अपनी छवि से भिन्न नहीं है। मैं जो है वो अपना एक उसने जो स्वरूप गढ़ रखा है, चाहे वो स्वरूप हो कि मैं साक्षी हूँ। तो वो कौन जान रहा है कि मैं साक्षी हूँ? किसने कहा कि मैं साक्षी हूँ? कौन है उसका स्रोत जो ये कह रहा है कि मैं दृष्टा हूँ या अनुभव करता हूँ?
कैसे जान लिया कि मैं अनुभव करता हूँ? इसको इसको केवल सुन करके मान नहीं लेना है, इसको केवल एक बौद्धिक स्तर पे भी नहीं जानना है। इसके साथ क्षण प्रतिक्षण एक वो जो गति है कि जो दृष्टा है वो दृश्य के बिना संभव नहीं है। ये आप मानती होंगी कि जो अगर दृश्य नहीं है तो दृष्टा नहीं है, और अगर दृष्टा नहीं है तो दृश्य नहीं है। तो ये जब दोनों एक साथ है, इनके बीच में जैसे दुख और दुखी, आप देखेंगे कि जब दुख है तब दुखी भी है, और जब दुखी है तभी दुख है। तो इन दोनों के बीच में एक अंतराल भी पैदा हो सकता है, पर उस अंतराल पे अगर आप अपना होश या अपना जागरण या अपनी ध्यान को केंद्रित करेंगे तो पाएंगे कि वो अंतराल वहां है नहीं। फिर जो दुख है और जो दुखी है, उन दोनों का विलय हो जाता है कि वो दोनों ही मिथ्या है, दोनों के दोनों ही गायब हो गए। वैसे ही जो मैं हूं, अगर उसको आपने परिभाषित कर लिया किसी शब्दों में, किसी अनुभव में, तो वो मैं जो है वो सीमित हो गया। उस मैं की बात वो एक धारणा सी बन गई कि मैं अनंत हूं, मैं मुक्त हूं, मैं साक्षी हूं। ये सब भी एक धारणा बन जाएंगी। फिर उसका भी बोध है कि मैं हूं, ये भी बोध है जिसको, वो अपरिभाषित है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसको बयान नहीं किया जा सकता। पर वही जो है वो हर हर वाक्य में बयान किया जा रहा है। वही जो है वो स्रोत है उसका, जिससे हर वाक्य प्रकट हो रहा है। जो कुछ समय पहले हमने केनोपनिषद पे बात करी थी, वो यही था कि जो आंखों से नहीं देखता, जिससे आंखें देखती है उसको तू ब्रह्म जान। यानी जो आंखों से देखता है वो एक छवि है कि मैं देख रहा हूं, ये मानव शरीर यंत्र है, ये देख रहा है, वो एक छवि है। पर जिससे आंखें दिख रही हैं, देखती हैं, यानी कि वो स्रोत, जिसके होने मात्र से दृश्य प्रकट है और वो दृश्य से भिन्न नहीं है। इस तरीके से जब आप जान पाएंगे तभी उस तत्व के प्रति सजगता आएगी जो आप स्वयं है। उसको बयान करने की आवश्यकता नहीं है, उसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समझाया नहीं जा सकता। वो साथ साथ चल के देखा जा सकता है कि हाँ ऐसा है, और ऐसा देखते ही अध्यात्म समाप्त हो गया। उसके आगे अध्यात्म कुछ बचा नहीं, उसके आगे कुछ कसरत नहीं करनी है, उसके आगे कुछ योग नहीं करना है। मिलने का, किससे मिलोगे? योग का अर्थ है समाधि, योग का अर्थ है जो पहले ही मिला हुआ है। योग का अर्थ कुछ प्रयत्न नहीं है, योग का अर्थ है युज, यानी जो एक ही है, कैवल्यम जिसको कहा पतंजलि ने, या बुद्ध ने उसको तथारा कह दिया। तो एक होता है कि जो साक्षी भाव है, यानी कि मैं साक्षी हूं और एक साक्ष्य। जैसे आपने कहा मैं साक्षी हूं, तो वो भी एक समझ बन गई, वो भी एक तरह से बंधन है, क्योंकि आपने साक्ष्य को प्रकट कर दिया, दृष्टा के साथ अपने दृश्य को प्रकट कर दिया। पर जो तथाता है या जो कैवल्यम है, उसमें जो जैसा है, जस का तस, मतलब जैसा है वैसा ही वो देखा जा रहा है। तो उसमें देखने वाला जो देखा जा रहा है उससे भिन्न नहीं होता। वो है सहजता की स्थिति, वो है आनंद, और वो है स्वरूप, वो है तत्व। अब उसको कैसे बयान करोगे? वो केवल साथ साथ चल के देख सकते हैं कि वो क्या है, जो जिसमें मैं नहीं भी है तब भी वो है, जिसमें मैं का कोई रोल नहीं है, जिसमें मैं का कोई प्रायोजन प्रायोजन नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी वो है। उसको परिभाषित करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो इतना शुद्ध है कि उसको ना भी परिभाषित करें, क्योंकि जैसे ही परिभाषित करेंगे वो मलिन हो जाता है, वो
दूषित दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। आशा ये स्पष्ट हुआ होगा, अन्यथा इसको दोबारा पूछ सकते हैं। हर दिन एक नवीन नवीनता से प्रकट है, और हर दिन पुराना भी है, क्योंकि वो आप अपनी पुरानी स्मृति से उस पर कुछ आरोपित कर रहे हैं कि आज की जो सुबह है वो कल की सुबह से बेहतर है, या आज की जो सुबह है वो कल की सुबह से उतनी अच्छी नहीं है। तो वो स्मृति से आरोपित है उस क्षण में, जो प्रतिक्षण पल पल अपने सौंदर्य में प्रकट है, अपने स्वरूप में नृत्य कर रहा है। ये सब काव्यात्मक बातें हैं, पर ऐसा ही लगता है अगर आप इस क्षण में केवल इस क्षण को ही जिए, तो पूरा जीवन एक कविता है, पूरा जीवन एक अपूर्व सौंदर्य है। उस अपूर्व सौंदर्य को हम सीमित कर देते हैं शब्दों में। फिर जब शब्द गौन पढ़ने लगते हैं अभिव्यक्ति के लिए, तो मौन में सीमित कर देते हैं कि मौन उचित है। पर उस मौन के पीछे भी तो जाके देखिए कि क्या है जो उस मौन को जान रहा है। तो आप देखेंगे कि एक कुछ है जो मौन का भी बोध है, जिसे कि अभी मौन है। तो वो जो मौन का बोध है और जो मौन है, इन दोनों में भेद जानिए। क्या भेद है इन दोनों में? क्या इन दोनों के बीच में कोई अंतर है, कोई अंतराल है, या एक पहले आता है दूसरा बाद में आता है? तो मौन भी गौन होने लगता है, क्योंकि मौन का बोध जो है उसमें वो समाने लगता है, डूबने लगता है, विलीन होने लगता है। और वो जो मौन का बोध है उसका भी बोध का भी बोध। तो ये जो अंतहीन प्रक्रिया है, इसका स्रोत आपको ऐसा मिलेगा जहां पर वो मैं पूरी तरह से विलीन हो गया। जब मैं ही विलीन हो गया, तो उसमें बंधन मुक्ति, आनंद और ब्रह्मानंद और जीने की इच्छा और अध्यात्म, ये सब गौन होते जाते हैं, टूटते जाते हैं। शब्दों में उलझे रहना हमारी एक तरह से आदत बन गई है। पर हर क्षण आप पा सकते हैं कि शब्दों के परे भी कुछ है जो उन शब्दों को देख रहा है। आप सुनते हैं तो आप कैसे सुनते हैं, उसको थोड़ा गहराई से समझिए। जब आप सुनते हैं तो आप शब्दों को सुन रहे हैं, साथ साथ जो मन में विचार आ रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, साथ साथ वो भी सुन रहे हैं जो कभी आपने पहले सुना था। साथ साथ आप उसकी तुलना भी कर रहे हैं, जो सुना जा रहा है और जो पहले सुना था। साथ साथ उस पे एक लेबल भी चिपका रहे हैं कि जो ये कहा जा रहा है वो सही है या गलत है, अच्छा है कि बुरा है। तो सुन कहाँ रहे हैं? सुनना कहाँ हुआ? आप तो अपने आप को ही सुन रहे हैं, आप तो अपने आप से ही बात कर रहे हैं। ये आपकी बात नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो वो श्रवण कहाँ हुआ? वो श्रवण है जिसमें सुनने वाला नहीं है। वो श्रवण है जो मौन है। उस श्रवण में मनन होता है। उस मनन के परे निधि ध्यासन है। तो अध्यात्म को अगर आप बांटना चाहें तो तीन तरह से बांट सकते हैं। एक है बौद्धिक रूप से उसको जानना कि मैं क्या हूँ। दूसरा है उसका अवलोकन करना, उस पर मनन करना कि हाँ ऐसा है। और तीसरा है जिसको निधि ध्यासन कहा है, या जो साधनात्मक है, यानी कि होश, यानी कि जागरण, यानी कि
साक्षी, उसमें क्या है भेद जो मनन से भी परे है और साधनात्मक कह सकते हैं या निधिध्यासन कह सकते हैं? उसमें है क्या जो बौद्धिक और मनन से भिन्न है? जैसे हम जागे होते हैं तो हम जागे नहीं होते, हम बेहोश होते हैं। यानी कि जब आप कहते हैं कि मैं जागृत अवस्था में हूँ, उस समय वो यांत्रिक गतिविधियां चल रही होती हैं। उस समय जो पुरानी स्मृतियां हैं, वो आरोपित हो रहे होते हैं हर क्षण। तो एक जैसे मशीन है, उसमें आप कुछ अंदर डालेंगे तो कुछ बाहर निकलेगा एक यांत्रिक रूप से। वैसे ही हमारा व्यवहार होता है। जैसे किसी को ड्रग्स दे दिए गए और वो चल रहा है, तो उसको आप जागा होना नहीं कह सकते। तो हमारी जागृति वैसी ही है। तो जब इस जागृति के प्रति सजगता आती है कि ये जो जागृति है ये वास्तव में बेहोशी है, तो है साधनात्मक रूप से जागना। तो पहला है बौद्धिक रूप से जानना, दूसरा है उस पे मनन करना या अवलोकन करना, और तीसरा है जाग जाना। उस जागने में जो निहित है वो प्रकट होता है। फिर उसमें कोई आरोप नहीं लगता बुद्धि का कि ये अच्छा है या बुरा है, ये सही है या गलत है। जितनी भी ये धारणाएं हैं ना, सही और गलत की, अच्छे और बुरे की, ये सब बाहर से आरोपित है। ये सब समाज के द्वारा कृत्य है। ये सब माता पिता दोस्तों के द्वारा अज्ञानवश कृत्य है, आरोपित है। इस आरोपित का भी जो से परे है, जो वो क्या है, आपको बहुत आसान उत्तर मिल जाएगा कि वो साक्षी है। पर ये कौन जान रहा है कि वो साक्षी है? उसका क्या संबंध है जो ये जान रहा है कि वो साक्षी है और जो वास्तव में साक्षी है? वो जो छवियों से मुक्त साक्षी है, जो उपाधियों से मुक्त साक्षी है, जो आरोपन है उससे मुक्त जो है, वो है। तो शाब्दिक रूप से किसी चीज को ग्रहण नहीं करना है, उस पे अवलोकन करना है या उस पे मनन करना है, और अंत में उसको एक जीवन का हिस्सा बनाना है। और वो जीवन का हिस्सा बनते ही ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि मुझे जीने की इच्छा है कि नहीं, क्योंकि वो जो मुझे शब्द है वो ही मिथ्या रूप में प्रकट हो जाएगा अगर वो साधनात्मक रूप में जीवन में उतर गया। यदि किसी को कुछ कहना हो या कुछ अभिव्यक्त करना हो तो अनम्यूट करके कह सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं। यदि किसी का कोई सुझाव प्रश्न नहीं है तो आज यहाँ पर हम सत्संग समाप्त करते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जो कहा गया है उसको मान न लें, उसको साथ साथ चलते हुए देखें कि वास्तव में ऐसा है मेरे जीवन में, या हो सकता है कि ये जो बयान किया गया है ये उनका अनुभव है, मेरा नहीं। उसके साथ कुछ समय व्यतीत करें, उसके साथ टिकें, और जो अपने अंदर ही सौंदर्य है उसको प्रकट होने का एक अवसर दें। वो जो होश है, जो बेहोशी से परे है, उसको एक अवसर दें। और इसी शुभेच्छा के साथ आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, नमन।